एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकर रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मेरे पास यहाँ पे 2 डेक हैं, डेक 1 डेक 2। आप जो भी डेक चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इस रीडिंग में हम कलर कार्ड इंक्लूड करेंगे, ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और साथ में चार्म्स भी ऐड होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर सकती है, नहीं भी कर सकती। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, क्योंकि वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन हैं, कौन सी सर्विस ऑफर कर रही हूँ, कितनी प्राइस पे ऑफर कर रही हूँ, ताकि अगर आप रेडी टू पे हो और अगर आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफ़र नहीं करती। सो मेरा भी टाइम बचेगा इससे और आपका भी। और मुझे रीच आउट करने से पहले सारी डिटेल्स आप हमेशा चेक कर लिया करो, क्योंकि अक्सर लोग रीच आउट करते हैं और मुझसे प्राइस पूछते हैं, जो कि ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं उन चीज़ों का रिप्लाई करूँ जो ऑलरेडी मेंशन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आप लोगों के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे हम डेक 1 से। सो देखते हैं जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया उनके लिए सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। What are the energies coming up for you in the month of September? Seven of Cups, Four of Wands, Seven of Swords, Four of Cups. आप जब आप सितंबर के मंथ में एंटर हो रहे हो, पहली बात आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ एंटर हो रहे हो, जहाँ पे आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेके। नो डाउट आपके ड्रीम्स विशेस हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, गोल्स हैं जो आपने सेट किए हैं, जो आप रीच करना चाहते हो, बट कोई प्लान नहीं है टू फॉलो ताकि आप उस ड्रीम या उस गोल को रीच कर सको। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपके माइंड में जो आपका दिल कर रहा होगा, मैंने ये भी करना है सितंबर में, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, सारा कुछ है लेकिन कोई प्लान नहीं है। उसकी वजह से होता ये है कि जब आप आप एंटर होगे सितंबर के महीने में, तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ है करने वाला, लेकिन कहाँ से शुरू करना है वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अक्सर जो लोग रिलेट कर पाएंगे, जैसे अगर आप अपनी कबर्ड खोलते हो उसको रीअसेंबल करने के लिए, या आप चीज़ें सोचते हो कि मैं कबर्ड क्लीन करता हूँ या क्लीन करती हूँ, तो आप कौन से एरिया से शुरू करोगे, यू वॉन्ट गेट टू नो अनटिल अनलेस आप स्टार्ट करते हो। फिर आपको वो चीज़ें रियलाइज होती है कि अच्छा पहले ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन। इट्स लाइक द सेम थिंग। जब आप एक चीज़ अगर आप प्लान बना के चलोगे तो आपके लिए ईजी होगा। या फिर जो दूसरा ऑप्शन बचता है, गो विद द फ्लो वाला, कि जो आपके जहन में आती है चीज़ या जो चीज़ आपके लाइफ में आपको लगता है कि प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करते तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ आप स्टार्ट करोगे जो कि बाय द मिड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि नहीं, ये अभी नहीं, इसको छोड़ देते हैं, अभी कोई और चीज़ जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो उससे होगा ये कि आप कोई भी गोल रीच नहीं कर पाओगे। आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप करोगे, दूसरी से तीसरी पे जंप करोगे। सो इट्स बेटर अगर आप एक प्लान को फॉलो करते हुए चलो, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आप इजीली शुरू में पिक कर लोगे कि चलो मैं पहले इस चीज़ को डील कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और जब आप उसको डील करने लगोगे तो आपका दिल करेगा कि नहीं, ये थोड़ा टफ हो रहा है, या तो ये थोड़ा मैं बाद में मैनेज कर सकता हूँ, तो आप गिव अप कर जाओगे उस चीज़ के ऊपर। सो कोशिश करो कि एक प्लान के साथ फॉलो करो। अगर ये रिलेशनशिप की सिचुएशन है तो आपके माइंड में एक गोल तो है कि आपको शादी करनी है, एक गोल तो है कि आपकी लव लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो टू बी देयर, टू टू गेट मैरिड, टू हैव अ हैप्पी होम लाइफ। आप ऐसी क्या चेंजेस अपने ऊपर, अपने अंदर लेके आ रहे हो जिससे आपको लगे कि आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन है या जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं और आप अपने राइट पाथ की तरफ चलो। मुझे वैसा कुछ भी होते दिख नहीं रहा। एक ख्वाब है, एक गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कोई प्रेपरेशन नहीं है आपके एंड से। तो मेक श्योर कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ में है, काम के मामलात में है, जो भी है, खुद को उसके लिए प्रिपेयर करो। अगर आप और प्रिपेयर आप सिर्फ तभी करोगे जब आपको पता होगा कि हाँ ये मैंने करना है पहले। अगर आपने सारी चीज़ें सोची हैं कि आपने जॉब भी करनी है, आपने स्टडी भी करना है, आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है, तो आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे खुद को, आपको नहीं पता रहेगा। सो बेस्ट ये रहेगा कि आप सितंबर में एंटर होने से पहले अपने
चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो, प्रायोरिटाइज़ कर लो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली जब आप चलोगे तो आपको किसी चीज़ से दूर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिड ऑफ द मंथ पे, ना ही आपको लगेगा कि बहुत ही मेसी लाइफ चल रही है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया सारा कुछ अचानक से, मे बी आपको जॉब भी करनी पड़े, आपको स्टडी भी करनी पड़े। लेकिन जब आप प्रायोरिटाइज़ कर लेते हो तो आप एक रूटीन, आप जो है ना अपने माइंड में एक अम, आसानी के साथ आप अपनी रूटीन को फॉलो कर सकोगे। जो आपने एक रूटीन नहीं बनाई होती और आपके पास हज़ार काम होते हैं करने को, तो फिर आपके लिए लाइफ जो है या चीज़ें जो है वो मुश्किल होती हैं। अगर आपने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है कि सबसे पहले ये करना है, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो आपके लिए चीज़ें आसान होती हैं। इसी तरह लाइफ में भी जब आप इनको सितंबर के महीने में एंटर होते हो, तो अगर आपने प्रायोरिटाइज़ की हुई है कि पहले मैंने ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, फिर मैंने स्टडी को करना है, देन फिर मैंने इसको करना है, सो उस तरह से जब आप चलोगे तो आपकी लाइफ आसान रहेगी। वरना मुझे लगता है कि आप जो भी चीज़ शुरू करोगे, आप उसे बैक ऑफ करके आप किसी और चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। उससे होगा ये कि आपकी चीज़ें जैसे आप शुरू कर रहे हो, हर चीज़ रुकी हुई, थमी हुई, एक क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ में, वो चीज़ आपको आपके पूरे महीने में चलती रहेगी। एक जगह आएगा आपको सेकेंड वीक में शायद आपको लगेगा कि नाउ अब सब कुछ सही चलेगा, लेकिन आप गिव अप कर दोगे क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, क्योंकि आपने गलत चीज़ को पहले करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, जो दूसरा एरिया जो आपने छोड़ा है शायद उसको आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए थी या ज़्यादा अटेंशन चाहिए थी और आपने उस चीज़ को निगलेक्ट किया। फिर आप वापस उस चीज़ के ऊपर जाओगे जहाँ पे आप फिर कंफ्यूज होगे, ख़ुद को कंफ्यूज करोगे और फिर आप सोचोगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं नज़र आएगी। सो इट्स बेटर कि सितंबर में एंटर होने से पहले आप वो क्लैरिटी लेके एंटर हो, ताकि आपको पता हो कि क्या करना चाहिए आपको आपकी लाइफ में सबसे पहले। सो और कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द मून। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ आप लोगों की जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया है, तो मुझे लगता है कि आपको जहाँ पे मैं प्रायोरिटी की बात कर रही हूँ शुरू में, आपको चाहिए कि आप अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटी पे नहीं रखो। वाई? बिकॉज़ आप जहाँ पे लव लाइफ को प्रायोरिटी पे लाते हो, वहाँ पे आपके लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम लव लाइफ को देने लग जाते हो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हो। इसीलिए शायद, जैसे मैंने कहा, आपके माइंड में एक ख्वाब है कि हाँ, ये मैंने पूरा करना है, लेकिन आप उसको राइट वे में नहीं कर पा रहे हो। आप प्रायोरिटाइज़ करने में थोड़ा गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, इसीलिए आप करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, जिसकी वजह से आप फिर भागते हो उस चीज़ से। सो कोशिश करो कि आप एक तो प्रायोरिटाइज़ करके इस महीने के अंदर एंटर हो, ताकि ये नेगेटिविटी जो है आप इसको अवॉइड कर सको। उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आप अपना विजन जो है, एक चाहो तो गोल लिस्ट बना लो, चाहे तो प्रायोरिटाइज करते हुए चीज़ें लिख लो कि पहले आपको क्या करना है, किन चीज़ों पे वर्क करना है, वो चीज़ें आपके पास मेंशन होनी चाहिए। दूसरा ये या तीसरा ये कि आपने लव लाइफ को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपने खुद को प्रायोरिटी देनी है, अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, स्टडी को, वर्क को, फैमिली को, अपनी हैप्पीनेस को, उन सब चीज़ों को आपने प्रायोरिटी देनी है। जहाँ पे आपने लव लाइफ को प्रायोरिटी दी, वहाँ पे चीज़ें आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप उसकी वजह से काफ़ी सारे एरियाज़ आपके लाइफ अफेक्ट होते हैं, जो कि रीज़न सिर्फ वही रहता है। एक तो बैलेंस शायद आप लूज़ कर जाते हो, अगर आप लव लाइफ को प्रायोरिटी देने लगते हो तो आप बहुत ज़्यादा दे देते हो, जिसके बाद आपके लिए मुश्किलात होती हैं। दूसरा बंदा तो खुश रहेगा अपनी लाइफ में, लेकिन आप कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में चीज़ें अच्छी स्मूथली भी चल रही हैं, तो ट्राई कि बैलेंस मेंटेन रहे। उस इंसान को, उस रिलेशनशिप को आपने ज़्यादा वैल्यू या वर्थ नहीं देनी, क्योंकि अगर आपने दी तो लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी फिर से, और जो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होंगी। तो कोशिश करो कि एक रिलेशनशिप में उतना ही टाइम दो, उतनी ही चीज़ें अपना एफर्ट, प्यार, सब कुछ इन्वेस्ट करो जितना वो रिलेशनशिप डिमांड कर रहा है। अगर आप ज़्यादा ओवर फीड करोगे इंसान को, तो वो आपसे इरिटेट होकर दूर भागने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपका हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, चाहे वो आपकी वाइफ क्यों ना हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। सो मेक श्योर कि आप एक हेल्दी बैलेंस के साथ लाइफ को आगे लेके चलो। उसमें मुझे लगता है कि आपके एंड से जो रहेगा, जो एक टफ काम है, एक तो प्रायोरिटाइज करना लाइफ को, दूसरा बैलेंस रखना अपने आप को, स्पेशली एक रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और
आप हमेशा जहाँ पे लव लाइफ की बात आती है आप सारी दुनिया भूल जाते हो। सो वो आपको कंट्रोल करनी है, वो चीज़ आपको थोड़ा वर्क करना है उस चीज़ को, ताकि आप सही टाइम जो है वो आप सही चीज़ों में इन्वेस्ट करो, बजाय इसके कि गलत गलत मैं उस सेंस में नहीं कह रही कि गलत रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट कर जाओगे। इस सेंस में कह रही हूँ कि आप अगर गलत वे में टाइम को इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए गलत होगा, आपके लिए जो है मसले मसाइल शुरू होंगे, आपकी बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ डिस्टर्ब होंगी, चाहे वो आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो आपके घर की लाइफ है, चाहे वो आप यू नो अगर आप काम करते हो, जॉब करते हो, वर्क करते हो, चाहे वो घर से करे, बाहर जाके जॉब करते हो या बिजनेस है, जो भी है वो इफ़ेक्ट होगा अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं रखते। जो लोग सिंगल हैं राइट नाउ, उनको चाहिए कि अपनी लव लाइफ में टू ऐड पॉजिटिविटी, जैसे मैंने शुरू में कहा प्रायोरिटी आपकी लव लाइफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन टू ऐड पॉजिटिविटी इन दैट एरिया ऑफ योर लाइफ आपको एक विजन लेके चलना है कि आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा होना चाहिए, आपका फ्यूचर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, ताकि अगेन आप उस चीज़ का लैक ना फील करो। बैलेंस जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे महीने के अंदर, तो बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश करो। अगर आप लैक फील करोगे तब भी गलत है, अगर आप ज़्यादा एक चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तब भी गलत है। तो कोशिश करो कि बैलेंस रखो, प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को, ताकि आपके लिए लाइफ में आसानी पैदा हो। इसके अलावा हम चार्म्स ऐड करते हैं, देखते हैं जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया उनके लिए चार्म्स क्या ऐड करते हैं रीडिंग में। अल्फ़ाबेट्स पहले देखते हैं। यू डू हैव एन, या आपका नेम इनिशियल हो सकता है, नेम इनिशियल ऑफ द पर्सन हो सकता है, या फिर अगर आप जॉब करना चाह रहे हो या यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हो, कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहे हो आफ्टर द मंथ ऑफ अगस्त यानी कि सितंबर में, तो हो सकता है कि ये इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली चीज़ें जो आपके लिए लकी हों। एन ओ एंड सी, NONC, ये अल्फ़ाबेट्स हैं आपके लिए जो कि आपके लिए लकी हो सकते हैं, या आपका नाम का इनिशियल भी हो सकता है, आपके पर्सन के नाम का इनिशियल हो सकता है, या उन लोगों के नाम के इनिशियल भी हो सकते हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो, कोशिश करो कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम रखो, अपने साथ पोलाइट रहो, दूसरों के साथ पोलाइट रहो, और अच्छा म्यूज़िक सुनो, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट पिक्ड अप दैट विद दिस चार्म, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा पॉजिटिव या पॉजिटिव एफर्मेशंस इफ़ नॉट म्यूज़िक, तो उससे आपकी लाइफ में जो है क्लैरिटी कहीं ना कहीं रहेगी, चाहे वो लव लाइफ के मामलात के लिए हो, चाहे वो काम के मामलात के लिए हो। देन वी हैव अ स्टारफिश। आपके इमोशंस उसके ऊपर कंट्रोल रखो थोड़ा, जैसा मैंने कहा, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हैं या किसी के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, या फिर एक गोल लेके चल रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, कोशिश करो कि अपने आप को क्लियर रखो। आपको काफ़ी हद तक इस महीने के अंदर दिल करेगा कि आपका आप अपना सब कुछ एक रिलेशनशिप को दो। आपका दिल करेगा यू नीड टू हैव समबडी जिसको आप हग कर सको, कडल कर सको इन टाइम्स ऑफ नॉट इन टाइम्स ऑफ नीड, बट हाँ मतलब हर तरह से आपको एक लैक फील होगा इस महीने में, स्पेशली इन योर लव लाइफ, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करना है आपने। इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ प्रायोरिटाइज़ करो, वो चीज़ें नहीं करो जिससे आप बुरा फील करो, जिससे आप लैक फील करो। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है राइट नाउ, आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करो, मेक श्योर कि आप स्क्रिप्टिंग यूज़ करो टू मैनिफेस्ट समबडी न्यू इन योर लाइफ। उसके अलावा विजुअलाइजेशन विल हेल्प अ लॉट, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा लोनली फील करोगे इस महीने में, इमोशनली फुलफिल नहीं फील करोगे, इवन अगर आप किसी के साथ हो तब भी, क्योंकि आपका किसी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना आपके अगेंस्ट चला जाएगा। सो आप थोड़ा जो है आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि आप लोनली फील नहीं करो। यू वुड नीड द हग्स एंड कडल्स, लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके पास मुझे दिख नहीं रहा, या ऐसी इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे दिख नहीं रही जो आपको सितंबर के मंथ में आप इंजॉय कर सको। लेकिन सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके लिए शायद कुछ डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, जो इश्यूज़ मैंने कहा प्रायोरिटाइज़ नहीं किए हुई लाइफ या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं,
उनको जब आप वर्कआउट करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी एरियाज़ पे भी उसके पॉजिटिव असरात आएंगे। क्योंकि टैरो बेसिकली आपको गाइड करता है कि अगर आप ये करते हो तो आप ये नेगेटिविटी अवॉइड कर सकते हो, अगर आप ये नहीं करते तो देन यू हैव टू गो थ्रू इट। सो इसलिए कोशिश करो उन चीज़ों को वर्क करके ही सितंबर के मंथ में एंटर हो जो आपको जिनके ऊपर काम करना है, ताकि आप नेगेटिविटी जो है वो उसमें से एस्केप कर सको और सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो। अगर सिंगल हो तो कोई लव लाइफ में आपका इंसान एंटर हो सके, लेकिन अगेन उसके लिए आपको वो सब वर्क करना है जो मैंने कहा। कोई टाइप ऑफ इंसान है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक नया इंसान मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक नया इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रह के एक राइट डाउन द थिंग्स दैट यू वांट टू हैव इन योर इन योर पार्टनर। उसके बारे में सोचो, विजुलाइज करो, जैसे एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिससे आप बात कर सकते हो, जिसका आप हग कर सकते हो, कडल कर सकते हो, जो कि सीरियस हो, सिंसियर हो। कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप उसमें चाहते हो वो सोचो, और जो नहीं चाहते उसके बारे में नहीं सोचना आपने, ताकि जितना आप क्लियर एक मैसेज यूनिवर्स को दोगे उतना आपके लिए क्लैरिटी जो है वो और उतनी ही वो क्लैरिटी आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगी एक इंसान की सूरत में। सो कोशिश करो कि अपना माइंड, अपनी पिक्चर जो है एक इंसान को लेके हमेशा क्लियर रखो कि व्हाट डू यू वांट। सो देखते हैं कलर कार्ड क्या ऐड करता है आपके लिए इस रीडिंग में। कौन सा कलर आपके लिए लकी होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। प्लम, ओवरकम योर चैलेंजेस। ये आपके चैलेंजेस हैं डेफिनेटली। प्रायोरिटाइज ना कर पाना, इम्बैलेंस रहना, ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। अगर आप ऑलरेडी इनके ऊपर वर्क करके आप सितंबर के मंथ में एंटर होगे तो आई एम श्योर कि ये एनर्जीज आपको डील नहीं करनी पड़ेंगी सितंबर के महीने में। प्लम इज़ द लकी कलर फॉर यू। प्लम अगर आप पहनते हो कपड़ों में या ज्वेलरी में, अगर आप ज्वेलरी पहनते हो तो आपके लिए लकी रहेगा। नंबर 41 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लकी नंबर फॉर यू एज वेल। सो एक ओरेकल देखते हैं कार, ओरेकल क्या ऐड करता है, लव गाइडेंस क्या है आपके लिए। It's safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. It is safe for you to love, लेकिन एक बैलेंस लेके चलो। it's जो लोग सिंगल हैं और अगर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका हुआ है लव लाइफ को लेकर, या आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, क्रिटिकल सोचते हो अपनी लव लाइफ को लेकर, वो आपको बदलना है। उसमें भी कहीं ना कहीं बैलेंस लेके आओ। हर कोई बुरा नहीं होता, हर कोई अच्छा नहीं होता। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप जो एक्सपेक्टेशन रखोगे वो पूरी होगी। अगर आप अच्छा एक्सपेक्ट करो अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव एक्सपेक्ट करो नेगेटिव होगा। तो कोशिश करो कि जैसा इंसान आपको चाहिए आप उसके बारे में सोचो, और फिर आप उस इंसान को अपनी लाइफ में आने दो ईजिली एंड ओपनली। उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहो। उस हाईएस्ट एनर्जी को, उस प्यार को, उस फीलिंग को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी रहो। अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को अगेन आप अगर कुछ भी ऐसा करते हो जिसमें आप लव लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ टाइम उस चीज़ को दो एंड देन अपनी लाइफ में बिजी रखो अपने आप को। जहाँ पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे अपनी एनर्जी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, वो चीज़ भी अगेंस्ट जाती है। सो ट्राई अगैन, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप बैलेंस मेंटेन रखोगे तो आपके लिए लाइफ आसान होगी, आपके लिए चीज़ें आसान होगी सितंबर के मंथ में। और अगर आप लोनली फील करते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप जो आपको प्यार करे, इवन तो आप बहुत सारे लोगों को शायद प्यार करते हो, लेकिन आपको लोनलीनेस फील होगा, इस चीज़ में से निकलने के लिए आपको अगैन मेडिटेशन, एफर्मेशंस यूज़ करनी है, ताकि आपको ये फीलिंग्स नहीं आए जहाँ पे आप बुरा फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो इमोशनली। और ये थी आपकी रीडिंग सितंबर के मंथ को लेकर। अगर आपको पसंद आई हो, गाइड किया हो, हेल्प किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और till I do the next reading for you guys, take care, bye bye। देखते हैं जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया उनके लिए सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। और इस रीडिंग में चार्म्स इंक्लूड होंगे, ओरेकल कार्ड इंक्लूड होगा और कलर कार्ड भी इंक्लूड होगा। सो देखते हैं जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया उनके लिए सितंबर में क्या आने वाला है, क्या एनर्जीज आने वाली हैं आपके लिए। Three of Pentacles, Seven of Wands। आप लोगों की बातें अगर सुनते आए हो हमेशा से, अब आप नहीं सुनोगे। आप किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करोगे। आपने शायद बहुत सारे अपनी लाइफ के डिसीजंस ऐसे लिए होंगे जो कि आपने इसने ये कहा तो आपने मान लिया, उसने वो कहा तो आपको लगा कि हाँ ये खुश हो जाएगा तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ।
अब मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ के डिसीजंस आप अपने हाथ में लेने वाले हो, जिसकी बात होगा ये कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, चाहे वो रॉन्ग है या राइट है, उससे आप लर्न करोगे, उससे आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव एक एक्सपीरियंस ऐड होगा, कोई रिग्रेट ऐड नहीं होगा जो कि शायद पास में रहा हो लोगों की बातें सुनने की वजह से या इस तरह की चीज़ों की वजह से। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक दूसरे क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा चेंज है। सो आप बेसिकली सितंबर के मंथ में स्पेशली वेरी बिगिनिंग में ही आप अपने अंदर ये चेंज लेकर एंटर हो रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपके अंदर चेंज आ चुका है, जहाँ पे आप सोचते हो कि लोगों की बातें तो होती रहती हैं, लोगों का काम ही यही है कि वो चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो, लोग बात करेंगे। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप लोगों की वजह से ख़ुद को चेंज करो या लोगों की वजह से एक सर्टेन डिसीजन लो। तो अपनी लाइफ का डिसीजन आपने अपने हाथ में लेना है, और वो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की परवाह किए बगैर अपने लाइफ के डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको फील हो कि यू हैव टू गो अलोन ऑन दिस जर्नी, लेकिन चाहे वो लव लाइफ का डिसीजन है, चाहे वो काम का डिसीजन है, चाहे वो किसी और मामले को लेके कोई डिसीजन आप ले रहे हो, लेकिन आपको मुझे लगता है कि सपोर्ट हासिल नहीं होगी फ्रेंड्स एंड फैमिली की, लेकिन आप अपना डिसीजन खुद लेना पसंद करोगे, ताकि जो भी आप उसके एज अ रिज़ल्ट आपको उस डिसीजन से मिले वो आप ऑन करो, और फिर किसी और को ब्लेम ना करो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। सो काफ़ी हद तक आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो सितंबर के महीने में। जजमेंट एक बहुत गंदा साइकिल मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में ख़त्म करके एंटर हो रहे हो एक ब्लिसफुल साइकिल के अंदर, जहाँ पे चीज़ें आपकी जहाँ पे आप एक ग्रोथ एक्सपीरियंस करोगे खुद के अंदर, एक इनर ग्रोथ आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया वो ऑलरेडी अपने अंदर कुछ चेंज फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप खुश हो कि आप अपने डिसीजन एक तो खुद ले रहे हो, और आप उन डिसीजंस को ओन कर रहे हो, और आप उन डिसीजंस को लेकर एक्साइटेड भी हो, क्योंकि आप किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले। अब आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, चाहे अच्छा होगा या बुरा होगा, आप खुश होगी कि फाइनली यू टुक योर ओन डिसीजन, आपने दूसरों की परवाह नहीं की, जो कि एक अच्छा डिसीजन रहेगा। इवन तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपको अपोज करें, आपके डिसीजंस को अपोज करें। आपको लगेगा कि शायद, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि आपको शायद लगेगा कि आपको अकेले रहना पड़ेगा ऐसे किसी की सपोर्ट के बगैर, लेकिन आपको घबराना नहीं है उस सिचुएशन में, क्योंकि जब आप ऐसे एक नई चीज़ करते हो कुछ भी, तो यू हैव टू गो अलोन। कोई भी ऐसा इंसान सक्सेसफुल नहीं, चाहे वो बिज़नेस के मामला हैं चाहे काम के मामला हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि अगर आपने एक डिसीजन चूज़ किया कि मुझे ये करना है, और आपका पाथ ईजी रहा हो स्टार्टिंग में हर कोई एक द लीडर्स हैव टू लीड, तो उनको वो किसी को फॉलो नहीं करते, ना ही वो स्टार्टिंग में दे हैव टू ऑलवेज गो अलोन टू फाइंड देयर ओन पाथ। एंड जब आप अपने पाथ पे होते हो, तो पीपल स्टार्ट कमिंग टुगेदर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, एंड टू बी फ्रेंड्स। तो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अब ये हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ दें कि ये तो पता नहीं किस डायरेक्शन में चल पड़ा है या चल पड़ी है, तो मुझे इनसे बात नहीं करनी है। कुछ इस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करने लगे हो जो कि आपकी फैमिली मान नहीं रही, लेकिन जब आप अपना डिसीजन खुद लोगे, तो आप एटलीस्ट यू विल बी मेंटली सेटिस्फाइड, चाहे वो काम के मामला को क्यों ना हो। शायद आप कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहो जो कि आपके कल्चर के हिसाब से इट्स नॉट गुड, लेकिन आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप जब उस डिसीजन लेके उस चीज़ की तरफ चलोगे, तो खुद ब खुद आपके दोस्त भी बनना शुरू हो जाएंगे। आपको रास्ते में उस रास्ते पे, उस जर्नी पे आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जजमेंट के साथ इट्स नॉट लाइक कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को लेकर सफ़र किया होगा, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी लाइक 90% चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने लोगों के कहने पे की, और अपना एक इनर कॉलिंग जो थी उसको हमेशा इग्नोर किया। अब आप उस इनर कॉलिंग को सुनते हुए जब आप आगे जाओगे, नो डाउट आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगी, लेकिन आपका आउटकम जो होगा वो वही होगा जो आप डिज़ायर करते हो। द मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम इज़ येट टू कम। सो आप यू शुड बी गेटिंग एक्साइटेड फॉर दैट। चाहे आपको अकेले भी जाना पड़ रहा है, कोई मसला नहीं है, आप, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांटेड। एंड जब आप वो अचीव कर लोगे, आई डू सी कि वही लोग जिन्होंने आपको छोड़ा था, ये जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सारे आपके पास वापस आना शुरू हो जाएंगे। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट।
यू आर नॉट लूजिंग एनीबडी। हाँ, अगर आप ये डिसीजन खुद का नहीं लेते हो, देन यू गोना लूज योर सेल्फ into those people, into those dreams that they have for you। तो आपको अपने लिए डिसीजन लेना है, अपने लिए वो सब करना है जो आपका इनर कॉलिंग आपको इंस्पायर कर रहा है। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड। आप अपने अपने दिल की बात सुनो और जस्ट फॉरगेट द रेस्ट। यू विल बी सक्सेसफुल फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। तो अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू। लिसन टू योर हार्ट, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो एंड गो अबाउट इट, व्हाटएवर इट इज़ दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे आपका दिल करेगा कि मे बी आई हैव चोजन द राइट, आई हैव चोजन द रॉन्ग पाथ, क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा, आपको थोड़ा फील होगा, स्ट्रेंथ आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी जगहें ऐसी आएंगी, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी उस पाथ में जहाँ पे आपको लगेगा कि यू नो पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ सपोर्ट है यूनिवर्स की, विच इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सपोर्ट दैट यू कुड गेट। चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो सिबलिंग्स की हो, चाहे वो लव लाइफ में किसी की हो, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ जो आपको मिलेगी वो आपके गॉड के कनेक्शन के साथ आपको मिलेगी। सो जस्ट कीप ऑन गोइंग। जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको फॉलो करो और यू विल गेट द हेल्प, यू विल मीट द राइट पीपल। आपको राइट लोगों से आपकी मुलाकात होगी, वो लोग जो आपको आपके आपके विजन को सपोर्ट करते हैं, आप उन लोगों से मिलोगे और चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सो घबराना नहीं है, कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। लोगों के व्हाट दे वांट, उस चीज़ को भुला दो बिल्कुल। इस टाइम पे फोकस करो कि आपको क्या चाहिए, इनर कॉलिंग क्या है आपकी, उसको फॉलो करो। सो देखते हैं सितंबर के महीने में आपके लिए चार्म्स क्या ऐड करते हैं। वाह, एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। आपके साथ कहीं ना कहीं आपको जब भी आपका वो मोमेंट आएगा जहाँ पे आप फील करोगे कि आई शुड गिव अप, आपको एंजल्स बोलेंगे नो यू डोंट हैव टू। आपको एक सपोर्ट फील होगी कहीं ना कहीं से आती हुई यूनिवर्स की तरफ से। एक्स एंड वाई are your alphabets. It can be your name initial of the person that you are dealing with. अगर आप लव लाइफ के मामलात में अगर आप दूसरों की सुन रहे हो और सुनते आए हो, तो तब भी आपको अपना डिसीजन लेना है इस दफ़ा। और कोशिश करो कि जब भी आपका वो डाउन मोमेंट आए ना, जहाँ पे आप फील कर रहे हो कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, जस्ट काम द इनर वॉइस। जो भी चैटर चल रहा है माइंड में, उसको काम करो, मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो, एंड कहीं ना कहीं से आपको फिर से कोई एक पॉजिटिव सी कोई चीज़ होगी जिससे आपको लगेगा कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ। मतलब वो जो आपको लो फीलिंग आई थी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फियर से आई थी। सो आप फिर से ईजी हो जाओगे, फिर से आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जब आप मेडिटेशन करोगे उससे। और मेक इट अ हैबिट कि एवरी सिंगल डे, या स्पेशली व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, उस टाइम पे तो लाजमी मेडिटेशन करो, ताकि आप सही पाथ पे रह सको। इट्स नॉट गोना बी एन ईजी पाथ, ईजी जर्नी, लेकिन आप चाहो तो आप अपना रास्ता आसान कर सकते हो बाय स्टेइंग फोकस, स्टेइंग पॉजिटिव अराउंड इट। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती होंगी, लेकिन आपको उन चीज़ों को भी पीछे छोड़ के आगे निकलना है। दैट्स व्हाट योर इनर कॉलिंग इज आस्किंग यू टू गो फॉर।
इट्स फॉर सम ऑफ यू ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आप थोड़ा जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचे चले जा रहे हो। एंड हो सकता है कि आपकी फैमिली का कि यू आर बिकमिंग सर्टन वे जो कि हमारी फैमिली में नहीं होता। लेकिन अगर आपका इनर कॉलिंग आपको कुछ ऐसा करने को कह रहा है तो जस्ट फॉलो दैट। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको उन उस चेंज को लेकर जब आप आगे चलोगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे इम्पॉर्टेंट रिश्ते जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं अभी आपकी लाइफ में, आप उन लोगों को पीछे आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो अबंडेंस, अगर आप मुझे नहीं लगता कि आप रुकोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दीज एनर्जीज आर समथिंग विच आर कमिंग। हाँ, इसमें अगर कुछ नेगेटिव होता तो मैं आपको डेफिनेटली कुछ बताती कि हाँ अगर आप ऐसा करोगे तो आप इस नेगेटिविटी को अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी कहा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्ट्रेंथ बनाए रखना थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन जब भी स्ट्रेंथ बनाने मतलब आपको लो फील हो तो आपने मेडिटेट करना है। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन अवॉइड, लो टाइम अवॉइड कर सकते हो मेडिटेशन के साथ। लेकिन ये चेंज मुझे लग रहा है कि आ रहा है, मेजॉरिटी के लिए ये चेंज आ रहा है। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना आए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए चेंज आ रहा है। हाँ, ये चीज़ एक ऐसी है जो कि और आउटकम सबका ये है अगेन, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने पाथ में यहाँ पे हों, कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी उस सिचुएशन में जहाँ पे उन लोगों की बातें सुन रहे हैं और फिर उनको ब्लेम भी करें कि तुमने ये कहा था कि ये करो और उसकी वजह से मैंने ये किया और देखो मेरा सत्यानाश हो गया, या वट एवर। लाइक चाहे रिलेशनशिप के मामला हों, चाहे किसी और चीज़ के मामला हों, जहाँ पे आप अपनी बात सुनते हो, अपना डिसीजन खुद लेते हो, वहाँ पे आप उसका सक्सेस या फेलियर खुद ओन करते हो और वो बेस्ट रहता है। वो आप एक्सपीरियंस की तरह उसको लर्न करते हो और आगे मूव करते हो। जहाँ पे आप किसी और के कहने पे कुछ डिसीजंस लेते हो, आप हमेशा सक्सेस तो आप ओन कर लोगे, लेकिन फेलियर जो है वो ओन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो आप उसको ब्लेम करोगे जिसने आपको, सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आप अगर आप किसी को प्यार करते हो और अगर आप डिसीजन लेते हो कि आप अपने पेरेंट्स की कही हुई बंदे या बंदी से शादी करते हो, होगा क्या? आप डिसीजन ले लेते हो और अगर इफ इट वर्क्स अगेंस्ट यू, या हो सकता है ऐसा पास्ट में हो चुका हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, चाहे वो लव लाइफ के मामला में हो, चाहे वो घर के मामला में हो, चाहे वो जॉब के मामला में हो सकता है आपने चूज़ करना हो स्पेसिफिक फील्ड और आपके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ये अच्छी फील्ड नहीं है, तुम ये चूज़ करो। एंड देन अब आप फील करो कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस, तो अब आप उन सब के अगेंस्ट जा रहे हो। तो यही अगर आप डिसीजन पहले ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर आपका अब जो फेलियर हुआ है जिसकी वजह से आप ये डिसीजन ले रहे हो कि नहीं आई नीड टू मेक माई ओन डिसीजन, तो वो आप पहले ही अगर लिया होता तो आप उसका अगर फेलियर भी था तो आप उसको ओन करते और लर्न करके आगे बढ़ते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी के लिए, आपकी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके कि आप हर चीज़ जो हर फेलियर है उसका ब्लेम आप अपने पास में किसी इंसान को कर दो, चाहे पेरेंट्स को करो, फ्रेंड्स को करो, कि तुमने कहा था कि मेरे साथ ये कोर्स ज्वाइन करो, मैंने किया एंड लुक आई फेल्ड। सो वो चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए, और डू फॉलो वट योर हार्ट इज़ आस्किंग यू टू गो फॉर। अब देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। Turquoise, number 34, awaken your empathy. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, जो भी पास्ट हो चुका है उस चीज़ को लेट गो कर दो। ये सोचो कि देखो आपकी लाइफ में अगर कोई डिसीजंस गलत भी हुए क्योंकि आपने दूसरों का सुना, तो आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश यहाँ पे करो ताकि आप पास्ट को लेट गो कर सको, पास्ट को ग्रज ना रखो किसी के बारे में, किसी भी ऐसे इंसान के बारे में जिसकी वजह से आपने गलत डिसीजन लिया। उसमें आपको करना ये है कि एक चीज़ सोचो कि अगर आप किसी को कोई एडवाइस करते हो तो आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे या अपने नॉलेज, अपने माइंडसेट की बेस पे आप इसको एडवाइस करोगे। हो सकता है कि वो एडवाइस उस बंदे के लिए इतनी अच्छी ना हो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एक लिमिटेड था, तो आपने उसको मैक्सिमम जो गाइड कर सकते थे वो किया। जैसे अगर आप अक्सर अरेंज मैरिजेस की अगर हम बात करें, वो फेल हो जाती हैं, तो उसमें पेरेंट्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आपके लिए कभी बुरा तो नहीं चाहा होगा। सो वो आपके लिए हमेशा कोशिश करेंगे कि बेस्ट जो पॉसिबल हो जाए। एंड इफ़ इट डिडंट वर्क आउट, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि दे डिडंट वांट यू टू सफ़र। वो नहीं चाहते थे कि आप सफ़र करो, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो गई है, सो हाउ कैन यू चेंज दैट नाउ।
उसके ऊपर काम करो, उनको गलत मत समझो कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने अगर आपको गाइड किया था तो आपको भी तो अल्लाह ने दिमाग दिया था, आपको भी तो आपके गॉड ने दिमाग दिया था, तो आपने अपना भी सोचना था। इसी तरह अगर आप फ्रेंड्स की बात करते हो, अगर आप फ्रेंड्स को ब्लेम करते हो किसी गलत डिसीजन के लिए, तो थिंक अबाउट दैट एज वेल फ्रॉम द सेम परस्पेक्टिव। आपके लिए चीज़ें आसान होगी, आपके लिए मूव ऑन करना आसान रहेगा इस तरह की सिचुएशन में। टर्कॉइज आपके लिए लकी रहेगा कलर, और नंबर 34 भी आपके लिए लकी हो सकता है। अब देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है, सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो डिसीजन आपने लेना है, जो आपने अपने कुछ लोगों को छोड़ के आपने एक डिसीजन लेना है, हो सकता है कि ये आपकी लव लाइफ के बारे में हो सकता है कि आपकी फैमिली इस डिसीजन के अगेंस्ट हो, लेकिन अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं स्पेशली, और आप लोगों को इस महीने में वो इंसान मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये आपका लाइफ पार्टनर होगा फ्यूचर में, क्योंकि आप उस इंसान से इस महीने में मिलोगे, लेकिन एज अ फ्रेंड या एज अ कोलीग में भी कुछ ऐसी चीज़ होगी आप दोनों के दरम्यान में जो कि क्लियर नहीं होगी, और आप अभी रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि ये फ्यूचर में क्या किस तरह से ये रिलेशनशिप जो है ब्लॉसम कर सकता है। अभी आप इसको बहुत लाइट या उस तरह से लोगे। मुझे लगता है कि फ्रेंडली एक वो रहेगा एटमोसफेयर बिटवीन द टू ऑफ यू, एक फ्रेंडली गिव एंड टेक रहेगा इमोशंस का। लेकिन फ्यूचर में जब आप जाओगे तो देन यू आर गोइंग टू लुक बैक टू दिस टाइम ऑफ सितंबर, और फिर आप सोचोगे कि कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों इस तरह से एक दूसरे को लेके इतने सीरियस होंगे, या इस तरह से हमारा फ्यूचर होगा इकट्ठे। सो मुझे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई नया इस टाइम के अंदर आएगा, सितंबर के मंथ में, और ये इंसान आपकी लव लाइफ में नहीं आएगा, एज अ फ्रेंड आएगा, या एज अ कोलीग आएगा, एज अ को वर्कर आएगा, एज अ स्पेसिफिक मेट आएगा। जैसे सपोज अगर आप जिम जाते हो, मे बी जिम मेट हो कोई, या स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, कोई हो सकता है वहाँ पे कोई हो, लेकिन येस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ इन दिस मंथ ऑफ सितंबर। उसके अलावा जो ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप हैं, मुझे लगता है कि आपको अपनी लव लाइफ को लेकर डिसीजन लेना होगा, और अगेन आपको शायद सपोर्ट नहीं होगी, लेकिन यू हैव टू बिलीव कि येस दिस इज़ द वन फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ द वन फॉर यू, एंड आपको वो डिसीजन लेना है जिसको लेके शायद आप आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन दैट विल बी अ गुड डिसीजन फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, रेजोनेट किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।